बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अली शाह, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। वीवर्स, आज हमारे पास ईस्टर्न कंपनी का 1000 वाट का इन्वर्टर है, जो कि किसी प्यारे दोस्त ने हमारे पास भेजा है। इसमें मसला ये है कि ये 3205 उसने नए लगाए हैं, लेकिन ये कुछ ही सेकंडों के अंदर इसको शॉर्ट करके जला देता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्यों जला रहा है, और ये बहुत ओवर हीट करके, ज़ाहिर है जब ये जलेंगे तो ओवर हीट भी होंगे, ओवर हीट होकर ये जल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे ये क्यों जल रहे हैं। तो ये मॉसफेट हम पहले इसको प्रिंट में लगे हुए को चेक करेंगे, लेकिन लगे हुए से बेहतर है आप इसको बाहर निकाल कर चेक करोगे तो सबसे बेहतर होगा। तो अब हम इसको ऐसा करेंगे कि 3205 चारों के चार बाहर निकाल लेंगे, फिर इनको बारी बारी से चेक करेंगे। उसमें हमें इनकी सारी हकीकत का पता चल जाएगा कि इसमें कोई वीक है या ठीक है ये बिल्कुल। तो ये हम इनको सबको बाहर निकाल लेंगे, चारों के चार। फिर उनको बारी बारी से मल्टीमीटर से डायोड मोड पर रखकर इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, एक तो बज़ाहिर ही है फटा हुआ है, इसको तो भले चेक ना भी करें आप, क्योंकि ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको ये फटा हुआ है। तो ये चारे मॉसफेट हमारे निकल चुके हैं, IRF 3205। अब हम इनको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये एक इसमें से बिल्कुल फटा हुआ है, हालांकि ये उसने न्यू लगाया था ये, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये फट गया था। तो ये मीटर को डायोड मोड पर रख कर हम, तो ये देखिए, ये इसकी ड्राइव वाली पिन और सेंटर वाली पिन ये शॉर्ट बता रही है, इसका मतलब ये ख़राब है। तो ये देखिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए, अब ये शॉर्ट बता रहा है, यानी कि ये इसका ड्राइव इसकी चार्ज हो चुकी है। इसको आप कुछ सेकंड के लिए छोड़ दोगे, फिर ये अभी दोबारा सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ठीक था, इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये फटा हुआ था, लेकिन फिर भी अब चेक करके दिखा देता। इसमें अब ये 2 ख़राब हैं और 2 इसमें ठीक हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो ड्राइव वोल्ट के ऊपर जो रजिस्टर लगी होती है 10 ओम की, वो चेक कर लेंगे, चारों की चार। तो ये देखिए, ये रजिस्टर की वैल्यू गलत दे रहा है, 4.7 के दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 10 ओम इसकी होनी चाहिए। तो ये रजिस्टर भी ख़राब है, और ये दूसरे मॉसफेट की भी रजिस्टर ये ठीक है, और ये तीसरे की ये ख़राब है, और ये चौथे की ये ठीक है। लेकिन हम एहतियातन ये चारों की चार हम इसमें चेंज कर देंगे। 10 ओम की असेंबली रजिस्टेंस है ये, इनको सबको उतार लेंगे। तो ये याद रखिए कि ये रजिस्टेंस आपकी थोड़ी सी भी वीक होगी, ये मॉसफेट हीट होने लगेगा, ये जल जाएगा। और जो इसके ड्राइव के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं PNP SMD, वो भी वीक हों या ख़राब हों, तब भी ये ड्राइव इसकी सही नहीं बनेगी, तो ये मॉसफेट जल जाएंगे। तो ये रजिस्टर हम सारी चेंज कर देंगे। इसमें आप 10 ओम से लेकर ऐसे समझे आप 27 ओम तक इसमें लगा सकते हो, ये बिल्कुल ठीक काम करेगी। अगर ड्राइव की रजिस्टर अब ना भी लगाएंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, तब भी ये चल जाएगा काम, लेकिन उससे फिर ये आगे के लिए मसला इसमें हो सकता है। अगर मॉसफेट दोबारा ख़राब होए तो इसकी IC वगैरह सब कुछ जल जाएगा। तो इसको साफ़ कर लेंगे हम। अब इसके ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेंगे लगे हाथों इसके, जो ये छोटे SMD लगे होते हैं, जो इन चारों मॉसफेट की ड्राइव बना कर देते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखिए, SMD रजिस्टेंस 10 ओम की चारों हम इसमें चेंज करेंगे।
ये ड्राइव वोल्ट पे लगी हुई होती हैं। ये तकरीबन 4 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट तक देती हैं ड्राइव के लिए मॉसफेट को। अगर ये वीक हो जाए तो रेजिस्टेंस यानी कि अपनी वैल्यू चेंज कर जाए तो उसमें होगा ये कि ज़ाहिर चेक करने पे वोल्ट पूरे देंगे। जैसे इस पर मॉसफेट जैसे ही ऑन होंगे तो ये रेजिस्टेंस उसके वोल्ट को कम कर देगी, जिससे वो चलते हैं कुछ टाइम के लिए, वो गर्म होकर जल जाते हैं फिर। तो इनको अच्छे से सोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से, चारों रेजिस्टेंस को। फिर इसको साफ़ कर लेंगे ताकि सफाई से काम होगा तो अच्छा काम होगा, साफ़ सुथरा लगेगा, ताकि दूसरा कोई भी मैकेनिक खोले तो इसको वो ये ना कहे कि यार ये कैसा काम करा हुआ है, बेकार बिल्कुल। तो ये चेंज कर दिया हमने रेजिस्टेंस। अब हम ऐसा करेंगे, इसके पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हैं जो असेंबली, ये भी चेक कर लेंगे। तो ये मीटर की वायर हम चेंज कर देंगे, उससे चेकिंग में आसानी हो जाएगी। ये पीएनपी है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हमारे दोनों बिल्कुल ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे। तो ये ईस्टर्न का इन्वर्टर है, अगर ये मॉसफेट इसमें निकले हुए होंगे या कोई फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट शो करने लग जाएगा। अब हम इसके ऐसा करेंगे कि इसको ऑन ऑफ स्विच करके इसकी ड्राइव एक एक ही चेक करते रहेंगे। ये देखिए, ये ऑन करेंगे हम जैसे इसको, ये कुछ सेकंड के लिए 4 वोल्ट आए, फिर ये चले जाएंगे वापस। फिर दोबारा हमने ऐसे ऑन दोबारा करना पड़ेगा, ऑन ऑफ करके, ये 4 वोल्ट आए फिर चले गए। ऐसे ही दूसरे के हम चेक करेंगे, तीसरे नंबर मॉसफेट के ऑन ऑफ को दोबारा से ऑन करेंगे, कुछ सेकंड के लिए 4 वोल्ट आएंगे, फिर ये वापस छोड़ जाएंगे। ऐसे ही फिर ये चौथे नंबर के भी 4 वोल्ट आएंगे, फिर ये चले जाएंगे। क्योंकि ईस्टर्न इन्वर्टर है, ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से ड्राइव ये मिसिंग कर देगी, क्योंकि मॉसफेट इसके निकले हुए हैं। अगर मॉसफेट इसमें लगे हुए होंगे फिर ये प्रॉपर चलता रहेगा, फिर ये ड्राइव वोल्ट मिसिंग नहीं करेगा। अब हम इसके सुराखों को खोल लेंगे, इस पर हमने ये मॉसफेट लगाने हैं। जैसे ही आया था, पहले आपको चेक मैंने इस वजह से नहीं कराया, क्योंकि अगर हम इसको और चलाते तो इसके ये 2 मज़ीद मॉसफेट थे 3205, वो भी जल जाते इसके। इस वजह से मैंने ये आपको चेक नहीं करवाया शुरुआत में, क्योंकि ज़ाहिर फॉल्ट तो इसमें था, वो आपको भी पता चल गया होगा कि मॉसफेट इसके शॉर्ट थे। अगर इसको वैसे ही हम दोबारा चला देते तो इसका और नुकसान भी हो जाता, जिससे फिर ये और महंगा हो जाता काम। तो ये स्प्रिंट हमने साफ़ कर दिया। जो हमारे 2 सही मॉसफेट थे 3205, वो हम इसमें लगा देंगे, और 2 हम न्यू ले लेंगे, वो इसमें फिट कर देंगे। आप 3205 लगा सकते हो इसमें, 75 भी लगा सकते हो, और मज़ीद काफ़ी नंबर ऐसे हैं जो कि इसमें अच्छे से काम कर जाते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप इसमें 3205 इसमें इस्तेमाल करें। एक मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर आपको ये ना मिले तो वो इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। ये 3205 2 न्यू ले लेंगे। ये हमने इसमें लगा दिए हैं, फालतू पिने इसके काट देंगे। आप इसमें सोल्ड करने से अगर पहले पिने काट देंगे ना तो फिर ये अच्छे से सोल्ड हो जाएगा। अगर आप सोल्ड पहले कर देंगे, पिने बाद में काटेंगे, तो ये पिने इसकी बिल्कुल ठीक नहीं लगती, वो ज़्यादा बड़ी हुई होती हैं। बेहतर ये है कि आप इसकी पहले पिने काट दें, फिर इसको सोल्ड कर दें। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको वैसे आसानी लगती है तो आप वैसे भी बाद में भी इसकी पिने काट सकते हो। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, अब यह थोड़ा ठंडा है, जिसकी वजह से जल्दी सोल्ड नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं है। बहुत देर देर में टाँके लग रहे हैं, लाइट का इशू है ये। इसको अब हम साफ़ कर लेंगे। अब हम इसको ऑन करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक से ऑन हो चुका है और इसमें कोई हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है। ये AC वोल्ट आपको इसमें चेक करा देते हैं सॉकेट में। तो ये देखिए 228 वोल्ट आ चुके हैं इसमें, और मॉसफेट भी बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, हीट भी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, और ये वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक है इसके। कैपेसिटर इसके डिस्चार्ज कर लें आप जब भी आप इसको रिपेयर करें, नहीं तो इसमें अच्छा खासा आपको झटका लग सकता है।